20 से 25 हज़ार यहाँ पे वोटर है। 20 से 25 हज़ार वोटर में तो मायने रखता है। केवल अकेला भारत नगर ऐसा है जो कि एक नगर सेवक को चुन के ला सकता है। नगर सेवक के लिए हमको 3 से 3.5 से 4 हज़ार वोट की आवश्यकता है और 25 हज़ार वोटर यहाँ पे है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, इतना बड़ा इस्लाम एरिया, इतना बड़ा आबादी, इतना बड़ा वोट बैंक होने के बावजूद भी हमारा भारत नगर की स्थिति काफ़ी बेकार है। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का CNU चैनल में स्वागत है। इस वक्त मौजूद है मुंबई के अणुशक्ति नगर विधानसभा के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 148 में। और हमारे पीछे की जो तस्वीर आपको दिखा दें, ये सब पूरा स्लम इलाका है। और इस स्लम का पूरा नाम जो है भारत नगर में हसुअरवानी नगर, बंजार टांडा, ऐसे कई इलाके मौजूद है। इसमें सिर्फ 16 बूथ यहाँ पर वोटिंग लिस्ट है। मतलब 16 बूथ के हिसाब से कम 20 से 25 हज़ार यहाँ पर वोटर्स हैं। मतलब ये भारत नगर चुनता है नगर सेवक। भारत नगर के लोग तय करते हैं कि यहाँ पर वार्ड क्रमांक 148 में कौन नगर सेवक बनेगा। 5 साल किसे मौका मिला, अब आने वाले 5 साल में किसे यहाँ की जनता चुनकर लाएगी और मौका देगी, ये सब सवाल है। कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे चर्चा करेंगे। समाज सेवक अनिल गुप्ता जी हैं। अनिल गुप्ता जी क्या कहेंगे, भारत नगर की जो समस्या है, लोगों की मूलभूत जो यहाँ की समस्या है या लोगों की जो ज़रूरतें वो पुरानी होती, क्या कहेंगे इसमें? सबसे पहले नमस्कार। जैसे कि वह अणुशक्ति नगर विधानसभा के अंतर्गत 148 वार्ड क्रमांड काफ़ी बड़ा वार्ड क्रमांड है। यहाँ पे विष्णु नगर, भारत नगर, गडकरी, शंकर देवल ऐसे कई इलाके आते हैं। लेकिन आप देखने जाएंगे 148 का जो वार्ड क्रमांड है, इसमें सबसे बड़ा इस्लाम एरिया भारत नगर है। जैसे कि भारत नगर में लगभग 16 बूथ लगता है। 16 बूथ के हिसाब से अगर कैलकुलेशन देखने जाएंगे तो 20 से 25 हज़ार यहाँ पे वोटर है। 20 से 25 हज़ार वोटर में तो मायने रखता है। केवल अकेला भारत नगर ऐसा है जो कि एक नगर सेवक को चुन के ला सकता है। नगर सेवक के लिए हमको 3 से 3.5 से 4 हज़ार वोट की आवश्यकता है और 25 हज़ार वोटर यहाँ पे है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, इतना बड़ा इस्लाम एरिया, इतना बड़ा आबादी, इतना बड़ा वोट बैंक होने के बावजूद भी हमारा भारत नगर की स्थिति काफ़ी बेकार है। इतना बेकार है कि उसका कहना काफ़ी बेकार, कहना ही एकदम बेकार जैसा है। ये भारत नगर में मेरा जन्म हुआ है, मैं यहाँ का जन्मभूमि भी हूँ और ये भारत नगर का मैं कर्मभूमि भी हूँ। मैं भारत नगर के गली गली से वाकिफ़ हूँ, भारत नगर के समस्या से वाकिफ़ हूँ। यहाँ पे नाला का प्रॉब्लम जो चल रहा है, यहाँ पे रोड का जो प्रॉब्लम चल रहा है, यहाँ पे बाथरूम का जो प्रॉब्लम चल रहा है, जो कि दिनचर्या में आने वाली चीज़ें हैं, जिसकी समस्या के पूरा भारत नगर झुलस रहा है। अभी जैसे कि 2 दिन पहले मैंने शनिवार के दिन मैंने ये गौसिया बेकरी के पास में मेरा ऑफिस है, यहाँ पे 1 महीने से पानी रोड पे गटर का पानी बह रहा था। कोई BMC, कोई यहाँ का जितने उम्मीदवार खड़ा हुआ है, किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, जो कि जाने का रोड यही है, लेकिन किसी का उस पर ध्यान नहीं जा पाया। उसको मैंने जब वीडियो डालने के बाद में वो चीज़ का समाधान यहाँ पे निकला, ठीक है, वो तो सॉल्व हुआ। समाधान कौन किया? समाधान तो निकला, लेकिन हमारे हिरपा खंजीर जी ने, उन्होंने मेरे को फॉलोअप लिया। रात में उन्होंने मुझे 12 बजे कॉल किया, बोले अनिल जी आपका क्या प्रॉब्लम है? तो मैं बोला ऐसा प्रॉब्लम, 1 महीने से हम झुलस रहे, मेरे ऑफिस के सामने ऐसा प्रॉब्लम हुआ है। तो उन्होंने संग्राम लेते हुए और उन्होंने आगे फॉलोअप लिया। फॉलोअप लेके कल के दिन, सोमवार के दिन, उन्होंने प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिया मेरे। लेकिन आज भी आप देखिए, अपने कैमरे के माध्यम से कवर करिए, BMC का पानी जो कि आज मुंबई में पानी की इतनी कटौती है, उसके बावजूद भी कितनी लीटर पानी यहाँ पे वेस्टेज हो रहे। आए दिन जब पानी चालू होता है, जब पानी बंद होता है, उसके बीच में 3 से 4 घंटे का गैप होता है। 3 से 4 घंटा कंटिन्यू पानी बह रहा है। यहाँ पर कई धुरंधर लोग चुनाव में खड़े हैं। राजन माहुलकर हो गया, फिर नागेश ढौले हो गए, फिर यहाँ पे बालू राठौर केबल वाले हो गए, उसके बाद काम्या पवार हो गया, फिर अंजलि नायक हो गया, प्रमोद शिंदे हो गए। ऐसे कई उम्मीदवार यहाँ पर खड़े हैं। तो क्या इन सबकी अब इस पर नज़र नहीं है? सिर्फ वोट बैंक, वोट लेने के लिए यहाँ पर चुनाव के टाइम सिर्फ दिखते हैं। देखिए, आपने बहुत बढ़िया मुद्दा लिया है, आपने बहुत बढ़िया सवाल मेरे से किया। मेरा भी प्रश्न यही है, 148 में जितने उम्मीदवार खड़े हुए सब दिग्गज लोग हैं, अपने आप में एकदम मस्त दिग्गज है। और इतने दिग्गज नेता होने के बावजूद भी वो नेता लोग की इस पर नज़र क्यों नहीं जा पा रही है? मेरा भी एक सवाल है। आज 148 में लगभग 18-19 कैंडिडेट खड़े हैं। वो लोग का
इस पे नज़र नहीं जा पा रहा है। पानी इतनी वेस्टेज हो रहे हैं, नाले के पानी बाहर निकल रहे हैं, बाथरूम की समस्या है। रात में 12 बजे के बाद बाथरूम बंद हो जाते हैं। घर की लेडीज से बाथरूम कब आएगा उसका कोई टाइम टेबल नहीं है। और रात में 3 बजे भी पेट गड़बड़ होता है। हम तो फ्लैट में रहते हैं, जितने उम्मीदवार खड़े हुए वो भी अच्छी अच्छी सोसाइटियों में रहते हैं। यहाँ से हम उम्मीदवार जीत के निकलते हैं। ये जनता हमको उम्मीदवार जीत के निकलती है और ये जनता के लिए हमने ये सुविधा नहीं बना पाया। केवल बाथरूम खड़ा कर दिया, 12 बजे बाथरूम बंद हो जाता है। रात के टाइम पे वो लेडीज से कहाँ जाती है? ये हमारे नगर सेवकों को ध्यान देना चाहिए। मेरा सभी 148 कैंडिडेट वार्ड क्रमांक के जितने भी उम्मीदवार हैं सभी से मेरी विनती है, मेरा एक ही कहना है, हमको ऐसा उम्मीदवार चाहिए। मेरा सभी जनता से ये अपील है, हमें किसी के बहकावे में, किसी के लालच में, किसी के काय में नहीं जाना है। हमको हमारे 148 का विकास चाहिए। विकास के लिए हमको ऐसा नेतृत्व करने वाला नेता चाहिए जो वाकई में हमारे 148 को डेवलप करे, हमारी परेशानी को समझे। मैं भारत नगर का रहवासी होने के नाते यही अपील करता हूँ कि मेरा भारत नगर सुधरे, मेरे भारत नगर रहवासी लोग का समस्या हल हो और हमको अच्छी लाइफ जीने का मौका मिले। चलिए चाचा बताइए, क्या नाम है आपका? मेवालाल। यहीं रहते हैं आप मेवालाल जी? हाँ, सर। अच्छा बताइए क्या समस्या है? भैया यही समस्या है साहब, यहाँ हर चीज़ का तकलीफ हो रहा है। लेडीज लोग को कहीं पेट गड़बड़ा गया तो लोग कहाँ जाएंगे? फिर साथ में कोई आवे, हम तो रात में 2 बजे 3 बजे आने कोई हिसाब ही नहीं होता है। उसका तकलीफ ये है, पानी जो है कि इतना बह रहा है रोड पे कि आने जाने तकलीफ हो रहा है। कपड़ा ओढ़ना से कोई स्लिप खा गया, बुढ़ा आदमी में धंधा वाला गया कि गिर गया, कुछ हो गया, यही सब तकलीफ हमको है। समस्या भरी पड़ी है यहाँ हाँ, पर। बहुत- आप भी यहीं रहते भाई? हाँ, मेरा नाम इस्तार अहमद, मैं भी यहीं का रहने वाला हूँ। सेम कंडीशन है, हर एक समस्या ही समस्या है यहाँ पे और कोई किसी चीज़ का सुधार नहीं हो रहा है। कंटिन्यू वही चलता आ रहा है, किसी चीज़ में परिवर्तन नहीं हो रहा है। आप कहाँ रहते? यहीं रहता हूँ मैं भी। कहाँ रहते हैं यहाँ पे? ये भारत नगर में ही रहता हूँ। भारत नगर तो बहुत ये इलाका है। पीछे ही रहता हूँ, इसके पीछे। अच्छा, ये हम लोग का आज करीब 1-1.5 महीने से कुछ ज़्यादा ही ये नाले का और पानी का समस्या चल रहा है। लेकिन इस बार वोट उसी को करेंगे जो ये समस्या का हल करेगा, अन्यथा हाँ नहीं तो उसको वोट हम नहीं करेंगे। जो भी यहाँ हमारी पहले समस्या हल करेगा उसी को इस बार वोट जाएगा। जी हाँ, भारत नगर के लोगों ने ये तो ठान लिया है कि जो काम करने वाला होगा, जो समस्याओं से छुटकारा दिलाएगा, उसी को वोट देंगे। क्या सिर्फ चुनाव के समय बरसाती में डंक के जैसा नेता उड़ते हैं, जागते हैं, प्रचार करते हैं, हार जाते हैं, फिर भाग जाते हैं, लेकिन आम जनता की जो समस्या है वैसे ही बनी पड़ी रहती है। अब देखना ये है कि यहाँ भारत नगर के लोग किसे अपना कीमती वोट देते हैं और वार्ड 148 में किसे चुनाव में जिता कर लाते हैं। कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, CN न्यूज़, मुंबई। 20 से 25 हज़ार यहाँ पे वोटर है। 20 से 25 हज़ार वोटर पे तो मायने रखता है। केवल अकेला भारत नगर ऐसा है जो कि एक नगर सेवक को चुन के ला सकता है। नगर सेवक के लिए हमको 3 से 3.5 से 4 हज़ार वोट की आवश्यकता है और 25 हज़ार वोटर यहाँ पे है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, इतना बड़ा इस्लाम एरिया, इतना बड़ा आबादी, इतना बड़ा वोट बैंक होने के बावजूद भी हमारा भारत नगर की स्थिति काफ़ी बेकार है। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।